शायर बदनाम हो मैं चला शायर बदनाम हो मैं चला। राजेश खन्ना पंचतत्व में विलीन हो गए। नवासे आरब ने उन्हें मुखाग्नि दी, लेकिन बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार की आखिरी विदाई में फैंस की भीड़ सैलाब की तरह उमड़ पड़ी। मुंबई में तेज बरसात हो रही थी, फिर भी काका को चाहने वाले हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में दौड़े चले जा रहे थे। इस आखिरी यात्रा में परिवार भी साथ था। काका के अंतिम दर्शन के लिए अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी थे। आपको बता दें कि कल जब राजेश खन्ना ने अंतिम सांस ली थी, तब अमिताभ और अभिषेक उनके घर भी गए थे और राजेश खन्ना के पार्थिव शरीर को देखकर अमिताभ की आंखों से आंसू छलछला उठे थे। पांव छूकर उन्होंने राजेश खन्ना को अलविदा कहा था। राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घर से लेकर विले पार्ले तक की, जहां उनको पंचतत्वों में जहां वो विलीन हो गए। तमाम फैंस उनके घर से लेकर विले पार्ले तक जगह जगह उमड़े चले आए। उस शख्स की आखिरी बार सूरत देखने को, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोग पागल हो जाया करते थे, क्योंकि ये वो शख्स था जो हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार था, जिसने हिंदी सिनेमा को इस बात का मतलब समझाया था कि बॉलीवुड में एक बड़ा स्टार होने का मतलब क्या हो सकता है, कैसे लोग आपके दीवाने हो सकते हैं, आपके लिए जान दे सकते हैं, खून से चिट्ठियां लिख सकते हैं और आपकी फोटो से भी शादी कर सकते हैं। ये तमाम चीजें, ये पागलपन, ये दीवानगी, ये जुनून, ये मोहब्बत, ये राजेश खन्ना ने ही शुरू की थी। और इसीलिए जब फिल्म इंडस्ट्री को समझ ही नहीं आया कि कोई आदमी, कोई शख्स इतना ज्यादा लोकप्रिय कैसे हो सकता है और उसके इस पूरे लोकप्रिय होने को वो क्या नाम दे, तब ये शब्द गढ़ा गया था राजेश खन्ना के लिए सुपरस्टार। और ये सुपरस्टार अलविदा कहकर चला गया आज दुनिया को, लेकिन फैंस के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए मुस्कुराता हुआ आनंद अमर है। पूरे देश ने नम आंखों से राजेश खन्ना को आखिरी विदाई दी। बांद्रा के करीब विले पार्ले में उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजेश खन्ना को मुखाग्नि दी उनके नवासे और अक्षय और ट्विंकल के बेटे आरव ने। आनंद को विदाई देने आज बाबू मोशाय यानी अमिताभ बच्चन खुद पैदल चलकर आए। आनंद की जुदाई पर मानो गमगीन पूरा जमाना था। आसमान रो रहा था, धरती रो रही थी और नम थी सुपरस्टार के लाखों चाहने वालों की आंखें। गुरुवार की सुबह से ही मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। इसके बावजूद बांद्रा से विले पार्ले तक राजेश खन्ना के आखिरी दीदार के लिए सैकड़ों हजारों फैंस जमा थे। बांद्रा में राजेश खन्ना के मशहूर बंगले आशीर्वाद के बाहर सुबह से ही उनके दोस्तों और परिजनों के आने का सिलसिला भी जारी था। सुबह के ठीक 10:20 पर आशीर्वाद बंगले से राजेश खन्ना का आखिरी कारवां निकला। राजेश खन्ना का पार्थिव शरीर एक खुले ट्रक में रखा था ताकि उनके प्रशंसक अंतिम दर्शन कर सकें। फूलों से ढका था देश का पहला सुपरस्टार। खुली गाड़ी में राजेश खन्ना के दामाद अक्षय कुमार, उनके बेटे आरव और खुद डिंपल कपाड़िया मौजूद थी। बारिश के बावजूद हजारों की भीड़ गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। बांद्रा से विले पार्ले तक उनको श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा था। बांद्रा से विले पार्ले तक ट्रैफिक जैम लगा था। चंद किलोमीटर दूर विले पार्ले की पवन हंस शमशान भूमि पहुंचने में करीब 25 मिनट का वक्त लगा। अनु मलिक, अब्बास मस्तान समेत यहां बॉलीवुड की कई हस्तियां पहले से पहुंची थीं, लेकिन सबसे बड़ी मौजूदगी थी आनंद के बाबू मोशाय की। अमिताभ अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ पैदल भीड़ के साथ चलते हुए विले पार्ले शमशान भूमि पहुंचे। अमिताभ को देखकर भीड़ बेकाबू हो रही थी। धक्का मुक्की के बीच अमिताभ को बचते बचाते सुरक्षा बलों ने अंदर दाखिल कराया।
दोपहर के करीब 11:15 बजे शमशान भूमि में नाती आरफ ने अपने नाना राजेश खन्ना को मुखाग्नि दी। देखते ही देखते हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गया काका का पार्थिव शरीर। लेकिन उनकी फिल्मों की तरह आनंद का सफर थमा नहीं, क्योंकि आनंद मरते नहीं, जिंदा है और रहेगा राजेश खन्ना नाम का ये करिश्मा। मुंबई से धीरज जुनेजा, सिद्धार्थ हुसैन और वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। काका का शरीर तो पंच तत्व में विलीन हो चुका है, लेकिन उनके चाहने वाले शायद अभी भी इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि काका उनके बीच नहीं है। इसीलिए विले पार्ले में शमशान घाट के बाहर अब भी लोगों का तांता लगा हुआ है। अब भी भीड़ उमड़े जा रही है कि काश कुछ एक झलक तो उन्हें काका की दिखी जाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के चमन का दीदावर आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, मगर अपने काम के जरिए राजेश खन्ना ता जिंदगी हमारे दिलों में राज करेंगे। ये वो शमशान भूमि है, संचालित हिंदू शमशान भूमि, जहां पर राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा हुई। उस यात्रा के दौरान मैं वहां खुद मौजूद था। मुखाग्नि देने के लिए अक्षय कुमार अपने सुपुत्र के साथ मौजूद थे, आरफ के साथ। राज बब्बर, करण जौहर और बहुत सारे उनके जो दोस्त अहबाब थे वो वहां पर मौजूद थे। पुलिस का बेहद कड़ा इंतजाम था ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और अभी भी आप देख सकते हैं, इस वक्त जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो खड़े हैं उत्सुकता में कि क्या होगा आगे कुछ। यहाँ पर सड़क पर, इधर विले पार्ले के इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ सड़क पे बैरिकेड थे जो टूट गए। पब्लिक जो थी बेकाबू हो गई अपने सितारे के आखिरी दीदार के लिए। ये कह सकते हैं आज राजेश खन्ना भले ही नहीं है, लेकिन हाँ, हमें फक्र महसूस होगा कि हम उस दौर का हिस्सा हैं जिस दौर में राजेश खन्ना जन्मे थे और हिंदी सिनेमा का हिस्सा थे। कैमरामैन राजू के साथ सिद्धार्थ हुसैन, मुंबई, आज तक। राजेश खन्ना, वो करिश्मा जो सिल्वर स्क्रीन के जरिए लाखों करोड़ों दिलों पर छाया, और ऐसा छाया कि दीवानगी की तमाम हदें पार कर गए लोग। सुपरस्टार का करिश्मा आज मुंबई की सड़कों पर भी दिखा। जो कलाकार पिछले 25 साल से गुमनामी में खोया हुआ था, कैमरे से दूर था, सिल्वर स्क्रीन से बहुत परे था, उसकी मौत पर उसके चाहने वालों का हुजूम लग गया। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं। ये दीवानगी है देश के पहले सुपरस्टार के लिए। राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा में फैंस अपने चहेते सितारे की बस एक झलक देखने को बेकरार थे। मुंबई की सड़कों की ये तस्वीर तय तौर पर राजेश खन्ना की आत्मा को सुकून दे रही होगी। ताउम्र जो शख्स फैंस की चाहतों के साथ जीता रहा, उसके आखिरी सफर में भी चाहने वालों ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। लोगों के हुजूम से बांद्रा से विले पार्ले तक सड़कें ठसाठस भरी थी। भारी बारिश के बावजूद हजारों लोग अपने चहेते कलाकार राजेश खन्ना का आखिरी दीदार करने आए थे। ये दीवानगी किसी सुपरस्टार के लिए ही हो सकती है। मुंबई ने शायद पहली बार किसी बॉलीवुड सितारे की मौत पर इतना जुनून, इतनी दीवानगी देखी। इसी रोड से राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा शुरू हुई थी और रिपोर्टिंग करते करते मैं भी उस यात्रा का हिस्सा बन गया था। तेज बारिश की परवाह किए बगैर हजारों की संख्या में फैंस अपने फेवरेट सुपरस्टार को अंतिम विदाई दे रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई हाथों से उनको अलविदा कह रहा था। तब यूं लगा कि राजेश खन्ना का निधन नहीं हुआ है, बल्कि वो तो हमेशा हमेशा के लिए अपने फैंस के दिलों में अमर हो गए। कोई उस ट्रक के पीछे दौड़ रहा था जिस पर आनंद अपने आखिरी सफर पर था, तो किसी के हाथ में राजेश खन्ना के नाम का पोस्टर था, तो कहीं सड़कों के किनारे आनंद को बैनरों के जरिए अंतिम विदाई दी गई। एक बार फिर से बांद्रा की सड़कों पर वैसा ही ट्रैफिक जाम लगा था जैसा 70 के दशक में काका की गाड़ी के निकलने पर होता था। क्या होते हैं मुझसे पूछो, वो जज्बा, वो जुनून, हवा बदल सकती है लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। एक करिश्मा ही था
जिसका नाम राजेश खन्ना है। वाकई राजेश खन्ना से पहले और न उनके बाद किसी कलाकार के लिए ऐसी दीवानगी दिखी। स्टारडम क्या होता है ये राजेश खन्ना ने ही देश को बताया। कैसे कोई स्टार अपने किरदार से भी बड़ा बन जाता है, इसकी मिसाल थे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना की अमर अदायगी की तरह उनके प्रशंसकों का जुनून भी कम नहीं हुआ और यही वजह है कि जिस कलाकार की पिछले करीब 25 सालों में एक भी बड़ी फिल्म पर्दे पर नहीं आई, उसकी मौत पर मातम का ऐसा मंजर देश ने देखा। आज तक ब्यूरो। राजेश खन्ना, उनकी पॉपुलैरिटी, उनका स्टारडम, उनके सुपरस्टार बन जाने का जलवा, ऐसा लगता था कभी इसे कोई फीका कर ही नहीं सकता, लेकिन ये भी हुआ और धीरे धीरे जादू चढ़ने लगा अमिताभ बच्चन का। लेकिन अमिताभ बच्चन को आज भी याद आते हैं वो दिन जब राजेश खन्ना के लिए लोग दीवाने हुआ करते थे। ऐसी दीवानगी कि अमिताभ तक हैरान रह जाते हैं। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह खामोश नहीं होने दूंगा। 6 महीने से तुम्हारी बकबक सुन रहा हूं मैं। बोल बोल के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। ये एक सुपरस्टार के निधन पर एक सुपरस्टार का दर्द है। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने बॉलीवुड में काका की जगह ली। लेकिन आज भी अमिताभ बच्चन जब बीते दिनों को याद करते हैं तो कहने से नहीं हिचकते कि बॉलीवुड में एक ही सुपरस्टार थे और वो थे वी राजेश खन्ना। The Indian film industry had never seen superstardom like they had of Rajesh Khanna and probably never will again. अमिताभ बच्चन के लिए तो जैसे ये कल की ही बात है। काका नहीं रहे, लेकिन उनकी एक एक यादें बिग बी को कौंधती जाती हैं। उन्हें याद आता है कि कैसे राजेश खन्ना को देखना भी एक सम्मान की बात होती थी, कैसे लोग उनकी झलक के लिए भी दीवाने हुए जाते थे। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग पर लिखा है, मैंने राजेश खन्ना को पहली बार फिल्म मैगजीन में देखा था। वो फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट के विजेता थे। अगले साल मैंने भी उस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, लेकिन जीत नहीं पाया था। दिल्ली में कनॉट प्लेस के रिवोली सिनेमा घर में मैंने उन्हें दूसरी बार देखा। उनकी फिल्म आराधना लगी हुई थी। मेरी माँ मुझे लेकर गई थी। वहाँ पर लोगों का हुजूम और उनकी प्रतिक्रिया हैरान करने वाली थी। फिर एक बार मुझे महमूद भाईजान ने मुंबई में उनसे मिलवाया। वो शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया। ये उनके लिए आम बात थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान। वैसे तो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन बिग बी आज भी आनंद को नहीं भूल पाते। आनंद, मैं भी आया। कहीं मैं जाऊँ इस वक्त, कहीं मैं जाऊँ। वो कहते हैं कि उन्हें दुनिया ने सिर्फ इसलिए जाना क्योंकि फिल्म आनंद में उन्हें राजेश खन्ना के साथ काम करने का मौका मिला। अपने ब्लॉग पर उन्होंने लिखा है, जब आनंद में मुझे उनके साथ काम मिला तो मेरे लिए भगवान का ये सबसे बड़ा चमत्कार था। लोगों के बीच मेरा सम्मान भी काफी बढ़ गया था। जब कोई सुनता कि मैं द राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरी अहमियत बढ़ जाती। फिल्म आनंद का आखिरी सीन मेरे लिए करीब करीब असंभव था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आनंद की मौत पर प्रतिक्रिया दूं। मैंने महमूद भाईजान से पूछा। उन्होंने कहा, अमिताभ, सोचो कि राजेश खन्ना की मौत हो गई है और तुम सब कर लोगे। राजेश खन्ना सुपरस्टार रहे। राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप भी हुई। राजेश खन्ना की जिंदगी में कई हलचल भी हुई, लेकिन इस सुपरस्टार को करीब से जानने वाले दूसरे सुपरस्टार बिग बी लिखते हैं कि चाहे सब कुछ बदल गया हो, पर वो हीरो कभी नहीं बदला। वक्त बदला, लोग बदले, हालात बदले, लेकिन राजेश खन्ना हमेशा राजेश खन्ना रहे। शांत, शिष्ट और शाही। जिए तो शान से और विदा हुए तो शान से। उनके एक करीबी ने मुझे बताया कि अंत समय में उन्होंने बस इतना कहा, टाइम हो गया, बैकअप। आज करोड़ों लोगों की आंखें नम है, दिल भरा भरा सा है। सबसे चमकते सितारे के अस्त होने पर भी आज दूसरा चमकता सितारा मध्यम पड़ा है। यही तो काका का असर है। आज तक ब्यूरो। शायर बदनाम